नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस इजराइल अटैक अब फुल फ्लैज एक्शन में आ चुका है। पूरी तरीके से गोले बारूद एक दूसरे पे दागे जा रहे हैं। कुछ अपडेट्स बड़ी जो आते हुए दिख रही हैं, उसमें एक अपडेट तो यह कि दुबई के आसपास भी कुछ बम गिरे हैं, कुछ मिसाइल्स आई हैं, अटैक हुआ है वहां भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज सामने आई है। मैं एक बार आपके साथ हेडलाइन पढ़ना चाहूंगा। एक यूएस इजराइल अटैक ईरान क्लेम्स 14 यूएस बेसिस इन मिडल ईस्ट हिट, हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स किल्ड। तो ईरान कह रहा है कि 14 मिडल ईस्ट में जो यूएस के बेसिस थे उन्हें हिट कराए, काफी सारे अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए हैं। तो ये अपडेट आ रही है, यानी कि ईरान की तरफ से भी फुल फ्लैज वॉर हो रही है इस समय। दोस्तों, जिस हिसाब से ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुछ अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि यूएस इजराइल लॉन्च अटैक ऑन ईरान, एक्सप्लोजन्स इन इजराइल अरब स्टेट्स। तो अरब स्टेट्स में भी काफी सारे धमाके सुनाई दिए हैं, इसराइल में भी दे रहे हैं, ईरान में भी दे रहे हैं, और यूएस के कुछ बेसिस में भी दे रहे हैं जो मिडल ईस्ट की तरफ हैं। जो अभी अभी रिसेंटली जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने जो प्लेन वगैरह रखे थे, ये किसी वक्त जंग हो सकती है इसके लिए, तो वहां पे काफी अटैक किया है ईरान ने। और जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर अली खमानी, वो अपनी जगह से शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है और काफी बड़े लेवल पे स्ट्रेच हो रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल हैव लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान विद एक्सप्लोजन्स हर्ड and seen across Tehran in other parts of the country as apparent retaliatory explosions are hitting northern Israel and multiple Gulf Arab states. Several missiles struck University Street and Jomhuri area in Tehran. The Fars news agency reported smoke was seen rising in the city according to an Al Jazeera कोरेस्पॉन्डेंट ऑन द ग्राउंड। तो न्यूज एजेंसीज की मानी जाए तो काफी धुआं उठता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, 100 बात की एक बात, इन सब का असर हम सभी को पता है मार्केट के ऊपर नेगेटिव है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, ये काफी सीवियर और काफी फास्ट होगा जो कुछ होगा। मुझे लगता है अटैक होगा, ये मार्केट पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था। इसीलिए अमेरिका, भारत गिरे थे। अगर आप नोटिस करें तो बाकी मार्केट्स में कोई पैनिक नहीं था, पूरा जापान, पूरा एशिया ऊपर था। आप नोटिस करें, यूरोप के मार्केट्स भी उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल रहे थे। लेकिन इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में गिरावट थी। यूएस की तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और भारत की प्रॉब्लम यह है कि भारत का 50% क्रूड ऑलमोस्ट उस रूट से आता है जो ईरान के पास है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मार्केट को दिख रही थी। 90% एनालिस्ट कह रहे थे कि ये अटैक होने के चांसेस हैं। लास्ट वीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि 10 से 15 दिन का समय दे रहा हूं मैं, अगर डील हो गई तो ठीक है, वरना मैं अटैक करूंगा, या फिर थोड़ा बुरा होगा अंजाम जो भी है। वो 10 से 15 दिन नहीं रुके हैं, 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमला कर दिया है। एक तो दोस्तों ये समझ में नहीं आता, जो भी इस तरीके की जंग होती है वो ज्यादातर सैटरडे संडे की होती हैं, ताकि मंडे को मार्केट काफी हैवीली रिएक्ट कर सके, या कोई और होता है पता नहीं। अगर आप देखें, फ्राइडे को मार्केट ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि मार्केट टूटने वाला है या फिर अटैक होने वाला है। 300 पॉइंट निफ्टी टूट गया आपका। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी आपको 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन मेरे को लगता है वो मौका देगा नहीं, वो गैप डाउन ओपन होगा। अब कितना टूटेगा पता नहीं। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स परेशान और हो सकता है पैनिक कर रहे हो, और मॉर्निंग होते ही बेचने की तैयारी करें। दोस्तों, बहुत हैवी लॉस में आप निकालने के लिए तैयार हो रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो ये डर आपके दिमाग में बैठता जा रहा है ना, ये आपसे सौदा बिकवा तो देगा, लेकिन आप सौदा गिरे हुए मार्केट में ही बेचोगे। ऐसा नहीं है कि आपने बेच दिया उसके बाद गिर रहा है, नहीं। आप जब तक आप बेचने जाओगे वो माल गिर चुका है। आप ये चीज अपने आप को समझाओ, एक दिन और है आपके पास। आपका दिमाग बार बार आपसे कहेगा, आपके इमोशंस की, भैया खुलते ही बेच दे, पता नहीं कितना गिर जाएगा। ऊपर से गिर भी गया अगर, और थोड़ा और गिरा, तो फिर वो पैनिक आपको बिकवाई देगा माल। लेकिन आप ऑलरेडी लोअर पॉइंट पे बेचोगे। अगर गलती से मंडे ट्यूसडे के बीच में कोई भी रिलीफ आया, मार्केट आपको वापस रिबाउंड करता हुआ दिख जाएगा। और ये जंग लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली है, चलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले भी प्रिडिक्ट हुआ था ये मैटर खिंचेगा। बट मार्केट इस पे मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे रिएक्ट करेगा। रीजन, हमारा मैटर सिर्फ कच्चे तेल तक है।
और कच्चे तेल के प्राइस जितने ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे उतना प्रेसिडेंट ट्रंप कड़ा एक्शन लेंगे, और जैसे ही वो एक्शन हैवी लेने पे आए वो कहीं ना कहीं कर देंगे मैटर क्लोज। हम सभी को पता ही है हाउ पावरफुल अमेरिका इज। तो ये क्लियर कट दिख रही हैं चीजें। आगे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अमेरिका के मार्केट में आपको 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। FIDI का डेटा मैटर नहीं करता, अमेरिका का बाजार मैटर नहीं करता, गिफ्ट निफ्टी मैटर नहीं करता, मैटर केवल एक ही चीज करती है कि कितना गैप डाउन हो सकते हैं। लेवल्स डिस्कस करना इस समय योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यही कह सकता हूं कि 25,300 के नीचे जो हम निकले कल फ्राइडे को, वो डायरेक्टली 25,000 के पास जा सकते हैं, संकेत दे रहा था। कल मैंने ओपन मार्केट में भी आपसे कहा था कि 25,000 का घर खुल गया है पूरी तरीके से। ये जो हुआ है ये 25,000 भी ब्रेक करवा सकता है, तो पॉसिबल है आप 24,800 या बियॉन्ड दैट भी आप जा सकते हैं। कुछ और अपडेट आए तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोर एक्सप्लोजन्स बीइंग हर्ड इन दुबई। दुबई भी बच नहीं पा रहा भाई साहब, क्योंकि ईरान क्या है ना, फिर वो सारी ऐसी कंट्रीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिससे सपोर्ट यूएस करता है, क्योंकि यूएस ने ठेका ले रखा है कि भाई आप हमारे डॉलर को इस्तेमाल करो और हम आपके तेल की जो उनकी मैन्युफैक्चर तेल की जो उनके कुएं हैं उनको सपोर्ट देंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। तो सब पे ईरान अटैक कर रहा है। ईरान के पास काफी प्लेसेस हैं अटैक करने के लिए और सबके पास एक ही प्लेस है, वो है ईरान। बट ये हमें क्लियर पता है कि कहीं ना कहीं ईरान वीक पड़ेगा, लेकिन ईरान के पास भी काफी पावर है। ईरान एक दिन के अंदर बहुत सारे बम मिसाइल्स एक्टिवेट कर सकता है, ये हम सभी को पता है। वेरी लाउड ब्लास्ट हर्ड इन अबू धाबी। सऊदीज की तरफ से खबर है, इंटरसेप्टेड ईरान मिसाइल्स इन रियाद एंड ईस्ट। तो काफी सारी मिसाइलों को मार गिराया भी है सऊदी की तरफ से, ये भी अपडेट आ रही है। इंश्योरेंस टू कैंसल पॉलिसीज एंड रेस प्राइसेस फॉर शिप्स इन मिडल ईस्ट। तो इंश्योरर्स ने क्या करा है कि पॉलिसीज को कैंसिल किया जा रहा है, प्राइस बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से शिप्स के लिए मिडल ईस्ट में। ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ अपडेट यही आ रही है कि यूएस ईरान। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश अपडेट थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।